कहीं ना कहीं सरकार जो है, बिहार गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से नाकाम रही है इस बिहार को युवाओं को लेकर पूरी तरीके। अच्छा। लेकिन हमको नहीं लग रहा कि पीके का कोई मतलब रोल बिहार में। हाँ, अभी फिलहाल अभी उनको 10 साल तक कभी लड़ना पड़ेगा इस पर। जेडीयू ने महिलाओं के लिए किया है, खास करके मुस्लिम गर्ल्स के लिए भी किया है, माइनॉरिटी को भी ध्यान में रख के किया गया है। तो हमको जहाँ तक पता है कि हमारा अपना माई ओपिनियन यही है कि आरजेडी मतलब लाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, बिहार चुनाव आने वाला है, अगले महीने वोटिंग है। हमारे साथ आज एक युवा मौजूद हैं जो बिहार के ही रहने वाले हैं और बिहार से लगभग 1000-1200 किलोमीटर दूर इस समय दिल्ली में ये मौजूद है, मुखर्जी नगर में। यहाँ रह करके ये एसएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं। हम बहुत ज़्यादा समय नहीं जाया करेंगे, हम इन्हीं से जानते हैं कि इनकी नज़र में चुनाव कैसा होना चाहिए, क्योंकि एक युवा जिधर चलता है लोग बोलते हैं उधर हवा का रुख बदल जाता है। तो ऐसे में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है सरकार को बनाने या बिगाड़ने में। तो हम युवाओं से जानते हैं कि युवा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहता है, युवा इस पूरे चुनाव को कैसे देख रहा है, इनके क्या असल में इनके क्या मुद्दे हैं। तो सौराब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सौराब जी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आप एक युवा हैं, आपके हिसाब से किन मुद्दों पर सरकार को चुनाव लड़ना चाहिए? अगर हम युवाओं के मतलब मुद्दे देखें तो आपको लगता है क्या क्या युवाओं के क्या क्या विषय हो सकते हैं? हमारा सबसे बड़ा तो विषय यही है कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा मतलब मुद्दा यही है। हम लोग देख लो कि खुद हम लोग बिहार का ऐसा एग्जाम आते हैं कि बिहार का 2023 में एक एग्जाम आया था वैकेंसी का, आज तक उसका फॉर्म फिल पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, बिहार गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से नाकाम रही है इस बिहार को युवाओं को लेकर पूरी तरीके। अच्छा। तो उसको लेकर आदमी देखना चाहिए, क्योंकि बड़ी दूर दूर जा जाकर पूरा केरला, तमिलनाडु, पूरा फॉरेन में जा जाकर लोग काम करते हैं इसे 20,000-25,000 पे। तो मजबूरी में जाकर काम करते हैं, क्योंकि बिहार में ना फैक्ट्री है ना कोई मतलब कि रोजगार का कोई सेवा है। सबसे अगर ज्यादा अगर मुद्दा देखा जाए तो बिहार में बेरोजगारी को ही आदमी लेकर चले तो अच्छी बात है उसमें। तो जो कि यशवी यादव ने बोल रखा है कि मतलब देंगे, सारे लोगों को देंगे। अब पता ना 4 करोड़ का वादी आपको पता ही होगा। हाँ। कैसे वो अपना मुद्दा क्लियर करेंगे उसमें, जो भी अपना मैनिफेस्टो में जो डाल रहे हैं अपना। हाँ। जो बोल रहे हैं मैनिफेस्टो में, हम 20 दिन में लाकर एक कानून बनाएंगे, उसके हिसाब से हर परिवार को हम क्या करेंगे, 20 महीने में हम पूरी करेंगे, पूरा क्रिया जो प्रक्रिया होगा उसको हम कंप्लीट कर देंगे। अब उतना परिवार भी बिहार के ज्यादा है, तो इस तरह का झूठे मतलब जो भी हो वो झूठा है कि क्या है, आगे चल के ज्यादा फेंकना भी नहीं है, लेकिन लिमिट में रख के आदमी को दे तो अच्छी बात है उसमें। कोई तो देखिए, ये एक बिहार के युवा हैं, भाई नाम सोहराब अली है। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि युवाओं के मुद्दे जो हैं वह है बेरोजगारी और पलायन। इन्होंने 2 प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। तो हम इसी मुद्दे पे आपके से बात करना चाहते हैं। जो इस समय विपक्ष की वहां पार्टी है जिसे आरजेडी हम कहते हैं, तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो आने वाले 20 महीने के अंतर्गत 20 महीने के अंदर हम बिहार राज्य में रहने वाले हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। आप उनकी इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या लगता है ये चीजें बहुत प्रासंगिक है, रिलेवेंट हैं? रिलेवेंट तो है, क्योंकि पिछला बार जब जो दोनों मिली थी, जब क्या नाम जेडीयू और आरजेडी जब बीच में मिली थी, जब अलायंस हुआ था दोनों लोगों का, तो कहीं ना कहीं उसमें रेस था जॉब देने का। हाँ, तेजस्वी यादव ने पूरा रेल किया था पूरा कि जल्दी जल्दी मतलब प्रमोशन हो रहे थे उस टाइम। फिर बीच में डाउन हो गए। फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो मालूम है नोटिस दिया जाता है। तो उस तरह बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उसको थोड़ा तेजी वैकेंसी बढ़ाई है। अच्छा। लेकिन एग्जाम का कोई प्रोसेस नहीं क्लियर किया है। एग्जाम वैकेंसी तो 23,000 कर दिए 12th वाला लेवल का, लेकिन उसका कोई प्रोसेस अभी नहीं लग रहा कि 5 साल लगेगा कि 10 साल लगेगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी को लेकर। अच्छा, इसके अलावा जैसे मेरा अगर आपसे और एक प्रश्न है, आपको लगता है आपको ठीक है ये समस्याएं आपने बताया, लेकिन एक अच्छा जागरूक इंसान वही है जब इस पे समाधान पे बात करे। आपने बताया बेरोजगारी है और दूसरा आपने पलायन का मुद्दा किया। आपको क्या लगता है इन दोनों मुद्दों को कैसे टैकल किया जा सकता है? इनका क्या समाधान हो सकता है? एक युवा कैसे देखता है? आपने समस्याएं बताई, पर इस समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है सौरभ भाई आपके हिसाब से? समाधान अगर कराना है तो फैक्ट्री लगाए। अच्छा। बिहार में फैक्ट्री का मतलब लगाना चाहिए, क्योंकि इससे एक कहीं ना कहीं उसका बढ़ेगा। जो मतलब वैकेंसी खाली है, जो बहुत सारा आरटीआई जब डाला गया तो लगभग 2 से 3 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हुई है अभी। अच्छा। जुडिशरी में भी बहुत सारा खाली है, डिपार्टमेंट में भी। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी जो वैकेंसी खाली है उसको फिल किया जाए। और
ये फैक्ट्री का भी कुछ काम किया जाए। इससे क्या होगा कि बेरोजगारी बढ़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने बोल रखा है कि पूरे देश का आम नागरिक का एक स्कीम चलाया था 2017 में। तो उसके हिसाब से बोला गया था कि जो पैर पे चप्पल पहनने वाले भी मतलब उड़ेंगे, हवाई जहाज की यात्रा कर सकते हैं। तो उसको लेकर बिहार में भी उसका ध्यान रखना चाहिए। मेरे साइड में गोपालगंज है, सिवान गोपालगंज और सारण। इस साइड में हम लोग के पास कोई एयरपोर्ट नहीं है। अच्छा, तो हम लोग पटना से ही अपने फ्लाइट जो भी होता है हम लोग को पटना से ही होता है। तो हम भी सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर सरकार बने तो ये भी ध्यान रखे कि जो हमारा गोपालगंज का जो इलाका लिया गया है उसको नाम तो मेंशन किया गया है, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं हो रहा है। अच्छा। तो उसको भी ध्यान रखा जाए और एक सारण प्रमंडल की तरफ वो भी ध्यान रखा जाके क्या होगा कि इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अच्छा। इंटरनेशनल लेवल पे भी बढ़ेगी, नेशनल लेवल पे भी बढ़ेगी। तो उससे लोग बाहर नहीं जा पाएंगे, उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। एक चीज अगर खोल दीजिएगा, अगर मान लो कि आपने एक एयरपोर्ट खोल दिया तो उसके आसपास बहुत सारी चीजें मतलब कि लोगों को रोजगार मिल जाता है, रोजगार मिल जाएगा उस तरह करके कुछ भी खोल लेगा। आप बिहार के किस जिले से हैं? सिवान जिले से हम। सिवान को आपको क्या लगता है, सिवान जिले से आप हैं, वहाँ से आप ताल्लुकात रखते हैं, पले बढ़े होंगे वहीं पे, क्या कुछ आपको समस्याएं लगती हैं? सिवान पर्टिकुलर सिवान जिले की क्या समस्या है? सिवान में पर्टिकुलर समस्या तो बहुत सारा है उसमें। सिवान में तो अच्छा। सिवान थोड़ा बैकवर्ड में जा रहा है अदर डिस्ट्रिक्ट से हिसाब से देखा जाए तो। अच्छा। बिहार का अगर डिस्ट्रिक्ट सारे मिला रहे हैं तो सिवान को थोड़ा बैकवर्ड में ही रखा गया है अभी तो। हमारे ओम प्रकाश थे जो सिवान से एमपी थे। अच्छा। उन्होंने बोल रखा था कि सिवान में कुछ काम करने का कोई चीजें नहीं है जिस पे काम किया जाए, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा वापस कर दिया था। अच्छा। तो ये सही नहीं है ना, मतलब बहुत सारा था वहाँ पे रेल बोले क्या नाम है इसका, रोड कनेक्टिविटी सही नहीं था। ओवर एक ढाला है हम लोगों का वहाँ पे सिवान में इस्लामिया कॉलेज के पास। वो ढाला पे लोग क्रॉस करने के लिए 2-2 घंटे लग जाते हैं इस्लामिया कॉलेज में जाने के लिए, इतना ना जाम हो जाते हैं उस इलाका में। तो उसके ऊपर आज तक कभी बात नहीं हो कि हम इसके ओवर ब्रिज बना दे उसके ऊपर, जिससे लोगों को मतलब ट्रेन नीचे से चला जाए, ऊपर से अपना काम भी कर ले। अभी तक वो ब्रिज नहीं, बहुत सालों से जो भी चुनाव मुद्दे आते हैं उसको रखा जाता है लेकिन पूरा नहीं किया नहीं जाता है। उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह कनेक्टिविटी बढ़ेगी पूरी तरीके से। ठीक है सौरभ जी, एक मेरा और आपसे प्रश्न है। इस समय मतलब जो अभी वहाँ महागठबंधन और एक एनडीए, 2 पार्टियां चुनाव लड़ती थी, इस बार एक तीसरे दल का आगमन हो गया है जिसे हम बोलते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी है ना, जन स्वराज पार्टी। कैसे आप देखते हैं इसको? क्या लगता है ये कुछ कर पाएंगे या अभी नहीं करेंगे? वो तो वेस्ट बंगाल में भी गए थे। अच्छा। तो आपको पता होगा शायद। डिफरेंट पे वो तो गए हैं लेकिन वेस्ट बंगाल में लड़े हैं। लेकिन आपने उनका जो प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं तो जुड़े तो हैं, पॉलिटिक्स से बहुत दिनों से जुड़े हैं, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स के फील्ड से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। लेकिन हमको नहीं लग रहा बिहार में वो कुछ कर पाएंगे क्योंकि अभी उनको टाइम लगेगा आगे बढ़ने के लिए। नहीं हो पाएगा फिलहाल में उनके लिए कुछ। तो आप लोगों का हम सुनते हैं दिल्ली में तो 4 आदमी है, मेरे पास एक वकील साहब भी हैं, वो भी बोलते हैं कि ये प्रशांत किशोर को मौका देना चाहिए। अच्छा। हमारे प्रशांत किशोर का ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है जो आदमी लेके चला है। वो तो बोल रहे हैं कि हम पढ़ाई से रिलेटेड सब चीज करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, बिहार के पलायन को रोकेंगे। वो तो बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि पीके का कोई मतलब रोल बिहार में। हाँ, अभी फिलहाल अभी उनको 10 साल तक कभी लड़ना पड़ेगा इस पर। क्योंकि हम लोग की तरफ ज्यादा जानते हैं नेपोटिज्म ज्यादा चलता है, जातिवाद, भाईवादी मतलब कि नेपोटिज्म मतलब बहुत ज्यादा चलता है, उसको लेकर थोड़ा देखना पड़ेगा। एक पार्टी और है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो भी वो सिवान में भी उनका एक सीट डाला गया है। अच्छा। तो वो भी चुनाव लड़ने आए। उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप हैदराबाद से आए हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं भाई मैं चाँद से थोड़ी आया हूँ, हैदराबाद से आया हूँ, हैदराबाद ही एक भारत का हिस्सा है। वो तो उनका सही है, उनका भी अब फंडा तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि आप कहीं से भी किसी भी लड़ सकते हैं, तो लड़िए, कोई बात नहीं। हमारे सिवान में भी एक सीट डाला गया उनके लिए। अच्छा। एक मोहम्मद कैफ काम के नाम का बंटी का बोला जाता है उनको। अच्छा। उनको सीट दिया गया सिवान सदर से। 105 विधानसभा सीट से दिया गया उनको, जहाँ पे अवध बिहारी चौधरी भी लड़ रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी को शायद आपको जानते होंगे, वो पिछला बार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अच्छा। तो उनके खिलाफ वो AIMI पार्टी जो है एक सीट दे रही है सिवान में, तो नहीं इफेक्ट पड़ेगा उसे उसका। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से हर मुद्दे पे बात की। एक मुद्दा और अभी बहुत रिसेंट का आया है, कल ही आया फैसला IRCTC केस में लालू यादव के परिवार के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने चार्जशीट दायर किया है, जिसमें मतलब उनको दोषी माना गया है। हाँ, कैसे देखते हैं ये? आपको लगता है ये कहीं ना कहीं एक मतलब प्रतिशोध की भावना से लिया गया, ऐसा चार्जशीट तो दायर नहीं किया गया है? यह समय का तकाजा है कि इसी समय जरूरी था जब चुनाव आयोग ने डेट घोषित कर दिया, पार्टियां अपना अपना चुनाव लड़ने के लिए दमखम अपना रही है, और एक तरफ लालू यादव परिवार ना अब लीगल पेच में जा रहा है। लॉ के हिसाब से देख रहे हैं ना, हम जान रहे हैं इसके बारे में, जानते ही हम बैठा रहता है आदमी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाता ही रहता है।
तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जो ट्रायल कोर्ट होते हैं, ओके। वो ज़्यादातर सरकार की तरफ थोड़ा इंक्लाइनेशन रहता है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ ही इंक्लाइनेशन था कि उनको कुछ रखा जाए, तो हो सकता है आगे चल के भी दिया जा सकता था इसको। बिल्कुल। इलेक्शन के बाद भी दिया जाता है, पहले भी दिया जाता है। इलेक्शन के टाइम ही देना मतलब आप उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको, तो मतलब उसके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। कोई बात तो होगा क्या सिटी से, उस टाइम का तो मुझे पता नहीं, 2010 की बात है ये। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम हमको ज़्यादा ध्यान नहीं था क्या हुआ। ठीक है सौरभ जी, आपने बहुत सारे मुद्दों पे बात किया, बहुत अच्छे से बात किया। अगर अब हम आपसे बात करें कि बिहार में पिछले 15 से 20 साल की जेडीयू की सरकार की कुछ अच्छाइयां अगर आपको लगता हो कि हाँ कि एक दो अच्छाइयां जो हुई हो बिहार में। अच्छाइयाँ है बिहार में, हम जेडीयू को अच्छाई तो है उसके खिलाफ। हाँ, लड़कियों को लिए बहुत ज़्यादा हर चीज़ से मतलब रखा है। हाँ, जेडीयू को तो ये है, हमने देखा है पूरी तरीके से अभी तक 15 साल 20 साल से हम लगातार देख रहे हैं। जेडीयू ने महिलाओं के लिए किया है, खास करके मुस्लिम गर्ल्स के लिए भी किया है, माइनॉरिटी को भी ध्यान में रख के किया गया है। क्योंकि पहले 50,000 रुपया ग्रेजुएशन करो 50,000 रुपया मिलेगा, 12th करो तुमको 25,000 रुपया दिए जाएंगे। और सारे एक स्कीम भी लाया गया, साइकिल पोशाक योजना लाया गया, तो बड़े मेरे को स्कीम चलाया गया था, पढ़ेगा बिहार, ऐसे कुछ स्कीम था बिहार में चलाया गया। हाँ, उसको लेकर स्कीम चलाया गया था। उसने बहुत सारा किया था, रोड कनेक्टिविटी अच्छा रखा। हाँ, हमारे हिसाब से रोड कनेक्टिविटी मतलब थोड़ा बहुत ठीक रखा, अभी थोड़ा डाउन हो गया पूरा तरीके से। अच्छा। हाँ, उस टाइम ठीक था। तो आपको क्या लगता है, ये अब आपने लगभग सारी पार्टियों पे बात किया, हमने हर पार्टी पे बात की, क्या आपको लगता है वह कौन सी राजनीतिक दल है जिनकी विचारधारा बिहार को आगे ले जा सकती है? आपको लगता है कुछ, या आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि हाँ है मेरे पास कैलकुलेशन, लास्ट कैलकुलेशन यही है कि जो आरजेडी बोला है युवाओं के लिए तो बोल रखा है, तो हमको जहाँ तक पता है कि हमारा अपना अपना माई ओपिनियन यही है कि आरजेडी मतलब लाना चाहिए। हाँ, आरजेडी को लाना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो बोला है जरूर, और बोला है तो देगा ही, जॉब तो देगा, लेकिन उतना नहीं देगा जितना बोला है। अच्छा। उतना मुमकिन नहीं है ना। हालांकि आप और भी देखिए ना, बहुत सारा चीज़ है। आप किसी को सरकारी, अब सबको सरकारी जॉब देते रहिएगा तो वैल्यू गिर भी जाएगा सरकारी का भी, और कोई मायने नहीं रखेगा उसका। तो देगा, ऐसा नहीं देगा, लेकिन ठीक है, आरजेडी को देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आपने मुझसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।